हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशख़ीस है वो मैंने आज ख़ुद अपनी आँखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देखकर बताया है, उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं 110% मुत्तफ़िक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपिया वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। भूई आमला या भूमि आमला जो कि आयुर्वेद की बहुत बड़ी एक दवा है और ये गुणकारी बूटी जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में या बर्रे सगीर में कसरत से देहाती इलाकों में पाई जाती है और ये आम अमराज से लेके कैंसर तक में इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक अक्सीरी दवा है। इस पर मैं वीडियोस जो हैं वो बना रहा हूँ। आज भी इस वक्त मेरे हाथों में ये नन्हे नन्हे भूई आमला के पौधे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में भूई आमला बूटी से जो एक बहुत बड़ा मसला आजकल डेंगू का शुरू हो रहा है, पाकिस्तान में इसके कुछ केसेस जो हैं वो मंजर आम पे आ चुके हैं। डेंगू बुखार में जब प्लेटलेट्स गिर जाते हैं उस वक़्त भूई आमला बूटी जो है ये एक मुजर्रब दवा है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए और डेंगू बुखार को ख़त्म करने के लिए। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने भूई आमला बूटी या भूमि आमला बूटी ताज़ा ले लेनी है। अगर ये आपको ताज़ा दस्तयाब हो, ताज़ा बूटी जो है वो अमूमी तौर पर इस तरह आपको नज़र आएगी। ये देखें, कैमरामैन दिखाए ज़रा, ये यहाँ से शुरू करके वहाँ तक ले जाओ। ये इस तरह बागों के किनारे, नदी नालों के किनारे, जहाँ नमनाक ज़मीन हो वहाँ ये इस तरह इसके छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं और अगर ये किसी महफूज जगह पे हो तो ये पौधे बड़े भी हो जाते हैं। ये अगर ताज़ा मिल जाए तो तकरीबन 20 ग्राम ताज़ा बूटी ले लें और एक तकरीबन फुट के बराबर ग्लो ले लें। ग्लो की बेल का टुकड़ा तकरीबन 1 फुट के बराबर ले लें। इन दोनों को रगड़ कर इसका रस निकालें और मरीज़ को पिला दें। अल्लाह के फजलो करम से एक खुराक के इस्तेमाल से ही इंशाल्लाह ताला प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और इसको आप दिन में 3 दफ़ा मुसलसल पिलाएं, प्लेटलेट्स बढ़ते जाएंगे और डेंगू बुखार जो है उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपको ये भूमि आमला या भूई आमला बूटी ताज़ा नहीं मिलती तो फिर आपने ऐसे करना है कि इसका खुश्क बूटी लेके इसका पाउडर बना लें, या अगर आपको पाउडर दस्तयाब हो भूई आमला का या भूमि आमला का तो इसका पाउडर लेके एक बड़ा चम्मच जो है इसका पाउडर ले लें और उसके साथ ही एक बड़ा चम्मच ग्लो खुश्क, अगर ग्लो ताज़ा मिल जाए, एक तकरीबन फुट जो होता है उसके बराबर आपने उसकी बेल का टुकड़ा लेना है और इसके साथ इसको दोनों को मिला के कूट के, अगर ताज़ा नहीं मिलता तो एक बड़ा चम्मच खुश्क ग्लो का पाउडर जो है वो ले लें और इनको आधा किलो पानी में बॉयल करें अच्छी तरह। जब ये पाव 1.5 पाव रह जाए तो इसका जो शांदा जो है वो मरीज़ को ठंडा करके पिला दें। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से फ़ौरी तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और चंद दिन में प्लेटलेट्स भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और डेंगू बुखार का भी ख़ात्मा हो जाएगा। इलाज के दौरान मरीज़ को तेज़ मिर्च मसाले और गर्म चीज़ों से परहेज़ करवानी है। कद्दू, शलजम, टिंडे, मूली, गाजर इसका सालन इस्तेमाल करवाएं। साबूदाना की खीर, जौ का दलिया इस्तेमाल करवाएं। सेब का रस इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह और भी रस जो हैं वो आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डेंगू बुखार का ख़ात्मा हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला
डेंगू बुखार में भुई आंवला या भूमि आंवला बूटी जो है ये बहुत ही आला पाए की दवा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।